नमस्कार दोस्तों, मैं देवी सर एक बार पुनः अपने YouTube चैनल एसएसपी जीएस पॉइंट में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। इसके बाद आज हम देखते हैं वर्ण विचार भाग 4। हिंदी में व्यंजन ऐसा लिखा जाता है और संस्कृत में व्यंजन ऐसे लिखा जाता है। दोस्तों सही दोनों है, लेकिन जब वर्तनी की बात आती है तो ये सही हो जाता है और ये गलत हो जाता है वर्तनी की दृष्टि से। आइए हम देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं। मित्रों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना किया जा सके उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना किया जा सके उन्हें व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना किया जा सके उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें हम स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। चूंकि मित्रों शुद्ध व्यंजन का उच्चारण आधी मात्रा में होता है, इसलिए व्यंजनों को अर्धमात्रिक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम देखते हैं कि व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं। व्यंजनों का उच्चारण आधे मात्रा में किया जाता है, इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। मित्रों, व्यंजन की परिभाषा की जब से आपसे बात की जाए तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। शुद्ध व्यंजन वर्ण का उच्चारण आधी मात्रा में किया जाता है, इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। जब कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है अर्धमात्रिक वर्ण है, उसमें विकल्प दे देगा आ, ई, ए, का, तब आपको जो है हलंत के साथ पूछेगा, जब पूछेगा तो अर्धमात्रिक में आला का पूछेगा तब आपको ये बता देना है। मित्रों, आइए अब हम देखते हैं कि व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं। व्यंजन के भेद या प्रकार। व्यंजन के भेद या
प्रकार। व्यंजन के भेद या प्रकार। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन देखेंगे। व्यंजनों के भेद या प्रकार। व्यंजनों के भेद या प्रकार यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म या तीसरा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है। मित्रों, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करता है उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये वर्गों में विभाजित होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। देखें, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करे, अर्थात वह हमारी जो जिह्वा है, जब हमारे फेफड़ों द्वारा वायु निकलती है तो मुख के किसी न किसी भाग का तात्पर्य कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करे तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब यहां एक चीज और देखेंगे, वर्गों में विभाजित होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन वर्गों में विभाजित होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी
जाना जाता है। यहां से मित्रों दो तीन तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपसे पूछता है कि स्पर्श स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब आपको 25 बताना है। और यह जो है का से मां तक, कहां तक मित्रों, का से लेकर मां तक, और वर्गों में विभाजित होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। जब आपसे परीक्षा में पूछे कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तब भी आपको 25 ही बताना है। लेकिन यहां एक पते की बात है, जब आपसे पूछें कि वर्ग कितने हैं, तब आपको 5 बताना है। वर्गीय व्यंजन पूछे 25 बताना है, वर्ग कितने हैं तो 5 बताना है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं तब आपको 25 बताना है। ठीक, अब ये का से लेकर के मां तक है। शेष जो है डिटेल्स इसका हम उच्चारण स्थान पे बताएंगे। इसके बाद अगला है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु मुख के किसी भाग को ज्यादा स्पर्श ना करे, अर्थात सीधे निकल जाए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु मुख के किसी भाग को स्पर्श ना करे, सीधा निकल जाए, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह प्रायः स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। देखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख के किसी भाग को ज्यादा स्पर्श ना करे, अपितु सीधे निकल जाए, तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मित्रों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख के किसी भाग को ज्यादा स्पर्श ना करे, अर्थात सीधे निकल जाए, तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होने के कारण भी अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखते हैं कि संख्या कितनी है। संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? या, र, ला, वा। या, रा, ला, वा। या को देखेंगे, ये तालव्य है। रा वत्स्य या मसूढ़ा। रा और ला वत्स्य या मसूढ़ा। वा हो गया आपका दंतोष्ठ। मित्रों, यहां से और जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे या वा रा ला, या वा रा ला। यहां देखेंगे या वा अर्धस्वर है, रा लुंठित या
प्रकंपित, रा लुंठित या प्रकंपित, और ला पार्श्विक। मित्रों, जैसे डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार डॉक्टर वासुदेव नंदन ने चारों को अर्धस्वर माना है, लेकिन जो सही है और प्रमाणित है वो या वा दो ही जो है परीक्षा में जो पूछा जा रहा है और प्रमाणित भी है और सही भी है। या वा अर्धस्वर है, रा लुंठित या प्रकंपित। रा जैसे रा का जो उच्चारण होता है इसमें जीवा हमारी ऊपर जाती है और झटके के साथ लुढ़क कर नीचे आती है, और ला पार्श्विक होता है। यहाँ जो है जब हम ला का उच्चारण करते हैं ला, तो जो हमारे शरीर से प्राणवायु निकलती है तो वो दोनों जो जीवा है, जीवा के दोनों साइड से या बगल से निकल जाती है। तो मित्रों, ये आपका हुआ अंतस्थ व्यंजन। यहाँ जो पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आपको 4 बताना है। या अर्धस्वर कौन कौन से हैं, तो या वा अर्धस्वर है, रा क्या है तो लुंठित या प्रकंपित है, और ला पार्श्विक है। यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगला हम देखेंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। मित्रों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु से घर्षण या रगड़ के साथ, जैसे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु धनमुख से जब निकले तो रगड़ या घर्षण के साथ निकले तो वहां उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या होती है 4। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु में रगड़ या घर्षण उत्पन्न हो उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु में रगड़ या घर्षण उत्पन्न हो उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या मित्रों 4 होती है। कौन कौन से, शा, श, स, हा। मित्रों, अभी तक आपने देखा कि शरीफा वाला सा, खटपड़वा सा, पिरचिलवा सा, लेकिन आप ये जानते रहें ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, मूर्धा से उच्चारण होता है, और ये दंती सा है। तालव्य, मूर्धा, दंती। हा स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी, या इसे कांकल्य या अलजिह्वी
कांकल्य या अलजीवी के नाम से भी जाना जाता है। कांकल्य वर्ण जब आपसे पूछे तो आपको हा बताना है। और ये जो हमारा कौआ होता है कंठ, कंठ के निचले भाग से इसका उच्चारण होता है। जैसे हम उच्चारण करते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, ह, तो ये हमारे कंठ के निचले भाग से इसका उच्चारण होता है। मित्रों, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख द्वार से घर्षण या रगड़ उत्पन्न हो तो उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और शा, श, स, शा, श, स, शा, श, स। तो तालव्य, मूर्धा और दंत, ये तीनों शा हैं। इसके बाद हा स्वरयंत्रमुखी या स्वरतंत्र या कांकल्य या अलजीवी वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है तो हा को जाना जाता है। चलिए इसके बाद मित्रों, आज का हमारा वीडियो कैसे लगा? यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिएगा।